तारकेश्वर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के जरिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? 5 साल की सजा इस कोषागार यानी कि सबसे बड़े निकासी मामले को लेकर। देखिए, चारा घोटाला उस कालखंड का सबसे बड़ा घोटाला था और उसमें जिस प्रकार से कई लोग अभियुक्त बने, उसमें श्री लालू प्रसाद जी बने और फिर न्यायालय में मामला बरसों तक चला और अलग अलग जो कोषागार था उसके अनुसार कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई के दौरान कई लोगों को सजा भी हुई। उसी आलोक में आज पुनः उन्हें सजा सुनाई गई है। और देखिए, भारत में न्याय व्यवस्था आज भी कहीं न कहीं एक विश्वास पैदा किया है और न्यायालय अपना काम करती है। न्यायालय ने अपना काम किया है। तारकेश्वर जी, यहाँ पर भोला यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, दुखी भी नजर आए इस फैसले के बाद, लाजमी भी है, लेकिन कह रहे हैं कि हम ऊपरी न्यायालय जाएंगे, न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है। नहीं, ठीक है। जो न्यायालय के जो अलग अलग स्तर बने हुए हैं वो फिर अपने ढंग से पूरे मामले को देखती है और उस पर गौर करती है। उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि जो न्यायालय है वो अपना काम करता है और उसके अनुसार जिस प्रकार के आरोप होते हैं फिर उसकी जांच होती है और एक लंबी प्रक्रिया से चारा घोटाला गुजरा है और उसके आलोक में न्यायालय ने सजा दी है। तो न्यायालय अपना काम करता है, न्यायालय ने अपना काम अपने दायित्व से किया है। तारकेश्वर जी, 1990 से लेकर 1995 ये पूरा मामला 139 करोड़ का सबसे बड़े निकासी का ये मामला सामने आया। 26 से 27 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। फैसला आया, देरी जरूर हुई, लेकिन आप इस फैसले को किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि सियासत पर विश्वास किया जाता है, पर जब तमाम दिग्गज फंसते हैं, जड़ें गहरी नजर आती हैं, तो सवाल उठने जनता की तरफ से भी लाजमी हो जाते हैं। आप मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर ये न्याय की तस्वीर है? निश्चित तौर पर मैंने तो पहले भी कहा है कि न्यायालय में सबों का विश्वास है और न्यायालय जो फैसला लेती है वो सबको सम्मान करना चाहिए, करते भी हैं। और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लोग अपना प्रयास भी करते हैं, उच्च न्यायालय भी जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जाते हैं, लेकिन कानून अपना काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी हमसे बातचीत इस वक्त कर रहे थे। अपनी बात उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रखी। आज जानकारी आप तक एक बार फिर से पहुंचा दे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं दिग्गजों के लिए एक बड़ा झटका रहा। डोरंडा कोषागार जो कि सबसे ज्यादा निकासी का मामला रहा, 139 करोड़ का ये मामला रहा और इसे लेकर 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमें जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त आप लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। परिवार के कौन कौन से सदस्य घर में मौजूद हैं और क्या किसी तरह का रिएक्शन या किसी तरह की कोई हलचल दिखाई दी सुबह से? क्योंकि नजरें तो टिकी हुई थी, क्या फैसला आने वाला है? बिल्कुल, देखिए, राबड़ी देवी का आवास है जहां पर राबड़ी देवी रहती हैं और लालू यादव जब आते हैं तो यहीं रुकते हैं। तेजस्वी यादव भी इसी घर में रहते हैं। तो सुबह से इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि कब इस मामले में फैसला आएगा और क्या फैसला कोर्ट की ओर से आता है। तो अब कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है जिसमें राबड़ी देवी अभी इस कंपाउंड में घूमते हुए नजर आई। हो सकता है कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर बाद बाहर निकले और अपनी बातों को रखें, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर यह मानना है कि अब ये ऊपरी अदालत में जाएंगे। लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो अभी बाहर निकले और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी जिस दिन 3 साल की सजा जिन लोगों को सुनाई गई थी 15 तारीख को, जिन 36 लोगों को, उनको उसमें काफ़ी लोगों को वहीं से बेल मिल गया। उसी दिन यह पार्टी और परिवार के लोग समझ चुके थे कि 3 साल से ऊपर की सज़ा होनी है और ऐसे में इनको ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन 4 मामलों में लालू यादव पहले से सज़ा काट रहे थे, जिसमें वो जेल भी गए और उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से उनको बाहर आने के लिए इजाज़त मिली कोर्ट की ओर से। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए थे डोरंडा के सबसे
सबसे बड़े मामले में, जिसमें 139 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी और तेज प्रताप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, एक बड़ा झटका है, जाहिर सी बात है, परिवार का सदस्य होने के नाते भी, परिवार का एक सबसे अहम हिस्सा होने के नाते भी, क्या आप कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? हेलो हेलो, आपसे जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से 5 साल की सजा इस पूरे मामले को लेकर सुनाई गई है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? तेज प्रताप जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से मैं सवाल दोहराऊंगी। बड़ा झटका है आप सभी के लिए, परिवार के लिए। चलिए फिर से दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तेज प्रताप से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, परिवार के कितने सदस्य इस वक्त घर में मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सभी की निगाहें, पार्टी से जुड़े हुए तमाम दिग्गजों की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की और परिवार के सदस्यों की निगाहें टिकी हुई थी, अब ऊपरी तौर पर ऊपरी न्यायालय पर जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अभी घर में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे थे और उनके साथ कई विधायक भी मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और यह इंतज़ार किया जा रहा था कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। हालांकि वो निकल कर यहाँ से जा चुके हैं और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको यह पता था कि 15 तारीख को जब 99 लोग कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में जब हाजिर हुए थे, उसमें 24 लोगों को बरी कर दिया गया था और बाकी जो 75 लोग थे उनको दोषी करार दिया गया था।